हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि नीट और जेई दोनों एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग रॉड ऑफ चार्ज q, लेंथ कितना है उसका इज l एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम इट्स वन एंड। तो क्या दिया गया है कि एक कंडक्टिंग रॉड है जिसको चार्ज कितना दिया गया q चार्ज। तो q चार्ज देने के बाद इस रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेंथ कितना बोला गया l, इसकी किसी एक एंड से कितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है a डिस्टेंस पर। ठीक, a डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है तो इस चार्ज मतलब रॉड पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से ये कैसा है यूनिफॉर्मली, जबकि हमको फार्मूला किसका पता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का क्या फार्मूला है आपको पता कि अगर कोई चार्ज है इससे r डिस्टेंस कोई पॉइंट p है तो इधर का पोटेंशियल हम ये लिख सकते हैं कि p पॉइंट पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कितना r। ये तो हमने पढ़ रखा है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, बट कहीं पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट से हम x डिस्टेंस पर आएंगे इनसाइड द रॉड और इसमें से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया जिसका लेंथ हमने क्या बोल दिया dx। इस dx लेंथ एलिमेंट में चार्ज कितना होगा dq। dq का वैल्यू कितना लिखते हैं लैम्डा dx। कैसे लिखा गया ये बात समझ कि टोटल जो चार्ज है q किस लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है l लेंथ पर। तो लैम्डा जो होता है इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो q बाई l लिखा गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही पे जरूरत पड़ा q इक्वल टू हमने क्या लिखा लैम्डा इनटू l। तो स्मॉल लेंथ dx के लिए dq चार्ज स्मॉल हो गया लैम्डा। अब लेंथ एलिमेंट कितना है आपके पास dx, इसको रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक, तो ये बोला गया है कि dx लेंथ एलिमेंट में चार्ज कितना आया dq। इस dq का वैल्यू कितना लिखा लैम्डा dx। तो dq यहां पे पॉइंट चार्ज के तरीके से यूज कर लेंगे। इस dq की वजह से x डिस्टेंस पर जो पॉइंट p है यहां पोटेंशियल कितना है इसको बोल सकते हैं आप कि dv 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, चार्ज कितना है अपने पास dq, कितने डिस्टेंस पर है पॉइंट p से x डिस्टेंस। अब बताना फिर से हमने लिखा कि dv 1/4 पाई एप्सिलॉन। dq का वैल्यू कितना है लैम्डा dx डिवाइडेड बाय कितना x। ठीक, अब क्या करना है अपने को टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल लिखने के लिए इस रॉड का हमने क्या किया dv का इंटीग्रल करा दिया कि आपको टोटल चार्ज की वजह से चाहिए कंप्लीट रॉड का पोटेंशियल। यहां से कांस्टेंट टर्म बाहर किया तो लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट वेरिएबल टर्म कौन सा है dx बाई x। ठीक, अब बताना लिमिट कहां से स्टार्ट है p पॉइंट से चले। तो जब आप p पॉइंट पर बात कर रहे हो तो x इक्वल टू कितना है a। फाइनली कहां तक पहुंच गए तो a और प्लस कितना हो गया l। अच्छा, जब a पर है तो कोई चार्ज नहीं है, यहां पे जस्ट चार्ज स्टार्ट हुआ तो यहां का पोटेंशियल कितना है 0। कंप्लीट लेंथ तक आ गए तो यहां तक पोटेंशियल कितना मान लिया v। अब बताना dv का इंटीग्रल कितना आएगा v। 0 से लिमिट कहां तक है v तक लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, dx बाई x का इंटीग्रल जो होता है वो है ln x। a से कहां तक a प्लस l तक। अब हमको क्या करना है आगे लिमिट लगा के वैल्यू रख देना है। ठीक, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं इसको हमने हटा दिया और क्वेश्चन का भी ये पार्ट हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या लिखा हमने v माइनस 0। इधर क्या है
लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन। इधर क्या है ln a प्लस l, a प्लस l, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड माइनस लोअर लिमिट, तो ln क्या लिखा a। ठीक, अब v माइनस 0 करने का मतलब v इक्वल टू कितना मिलेगा, लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ से बताइए कि इसको आप मान सकते हैं कि log a माइनस क्या है log, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ln a प्लस l और डिवाइडेड बाय कितना है a। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया है। एक क्वेश्चन से जो है वो ऐसा पूछा गया था कि अगर मान लें यहीं पे इफ a इक्वल टू कितना हो जाए l, तब आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा बताना। देन v इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन, ln कितना आएगा 2। कैसे बनेगा, ये a और प्लस तो टोटल मिलके कितना बना 2l डिवाइडेड बाय, कैंसिल कर देंगे l कितना मिलेगा 2, ये आ जाएगा।